B15 फोर्थ फ्लोर। अध्याय 4। आसपास के काफ़ी बड़े इलाके से क्रिश्चियन कॉलोनी का गहरा संबंध है। अगर कभी कॉलोनी से बाहर कुछ खाने पीने का मन है तो आप विजयनगर या किंग्सबे कैंप जा सकते हैं। कॉलोनी के लड़कों के बहुत से मित्र विजयनगर में रहते हैं और कुछ लोगों की महिला मित्रें भी। हडसन लेन अपेक्षाकृत अच्छा इलाका है। यहाँ रहने की स्थितियाँ बेहतर हैं। ढेर सारी लड़कियाँ हडसन लेन में रहती हैं, इसलिए कॉलोनी के कुछ आशिक मिजाज लड़के हडसन लेन से एक रोमानी रिश्ता महसूस करते हैं, जबकि इनका कुछ लेना देना नहीं होता। चेहरा ऐसा मनहूस कि साला रोमांस भी कोने में खड़ा सिसक पड़े। मात्र कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जिनकी महिला मित्रें हडसन लेन में रहती हैं, लेकिन कहते हैं ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो ये कहावत बिल्कुल फिट बैठती है। फिल्म सुल्तान में जैसे नायक का दोस्त कहता है कि ये नायक हमारे बीच से पहला है जिसकी कोई गर्लफ्रेंड है और हमें नाज है इस पर। कॉलोनी के ज़्यादातर लड़कों को इससे कुछ लेना देना नहीं होता, लेकिन कुछ महानुभाव इस क्षेत्र में आगे निकल ही जाते हैं। सामान्यतः तो पढ़ाई लिखाई से ही फुर्सत नहीं मिल पाती है। एक समय था जबकि होली का त्यौहार कॉलोनी में जोर शोर से मनाया जाता था। कॉलोनी में जमकर होली खेलने के बाद लड़कों की टोली हडसन लेन की ओर चल पड़ती थी। ज्यादातर लोग पूरी तरह से नशे में टुन्न हुआ करते थे। फिर भी मजाल क्या कि कोई ऐसी वैसी हरकत करे। पूरी सभ्यता के साथ एक जुलूस सा निकाला जाता था। लड़कियां अपनी अपनी छतों से गुब्बारे फेंक कर मारती। जिस किसी के एक गुब्बारा लग जाता वही धन्य हो जाता था। कभी कभी तो बेचारे को एक गुब्बारा खाने के एवज में 4-5 लोगों को पार्टी तक देनी पड़ जाती थी। कुछ रेगिस्तान टाइप के लोगों की मनोकामना रहती कि काश गुब्बारा हमें लग जाए, जैसे कि हमारे बालाजी काफी हुनरमंद आदमी है। एक बार उन्हें गुब्बारा लग भर जाए तो वे बड़ी सरलता से यह सिद्ध कर सकते हैं कि किस प्रकार उन्हें ही लक्ष्य करके गुब्बारा फेंका गया है। ऐसे समय पर उनकी काबिलियत और रचनात्मकता पूरे उफान पर होती है। यद्यपि होली पर बहुतों के सपने टूट जाया करते थे और वे चाहकर भी हडसन लाइन नहीं जा पाते थे। उन्हें उल्टी वगैरह करवाकर चुपचाप उनके कमरों में बंद कर दिया जाता था। महाराज हमें भी ले चलिए ना। चुप कर हरामखोर, साले पैरों पर चला तक नहीं जा रहा तुझसे। अब तू अगली होली का इंतजार कर। क्या कह रहे हो महाराज? मुझे इसी वर्ष सफल होकर कॉलोनी छोड़ देना है। बेटा फिर तुझे होली मनाने के लिए हडसन लाइन नहीं जाना पड़ेगा। हडसन लाइन खुद आ जाएगी होली मनाने। 2-3 जो भी पसंद हो बोल देना, कोई ना कोई तो मान ही जाएगी। और बंदा चुपचाप सुनहरे सपनों में खो जाता। प्रत्येक होली पर एक टोली प्रायः सैर सपाटा करने जाती ही थी। कोई गलत उद्देश्य नहीं होता था और ऐसा भी नहीं कि कॉलोनी के सभी लोग चल देते हों। एक छोटा सा वर्ग ही होता था और इसमें प्रायः वही लोग होते थे जो कॉलोनी में नए नए आए हों। पुराने लोग जानते थे कि यह सफलता का दौर लंबा हो चला है। इनमें से कई लोग तो होली मनाते भी नहीं थे। हंसी मजाक और सारे सपाटे के बीच होली बीत जाती थी। आने वाले दिन से फिर वही संघर्ष, वही अध्ययन और तमाम तरह की परेशानियाँ।